हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पोएट्री विद अनिल पे। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स की लेकर आया हूं। जून महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए बिना समय लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी को, जनरल मनोज पांडे जी को, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को, या अनिल चौहान जी को। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला भी ऑप्शन सही नहीं है, उपेंद्र द्विवेदी जी, क्योंकि ये पहले थे उप प्रमुख, लेकिन अभी हाल ही में इनको 30 जून को क्या बना दिया गया है? इनको प्रमुख बना दिया गया है। प्रमुख, सेना, थल सेना का प्रमुख बना दिया गया 30 जून को। ठीक है। जनरल मनोज पांडे, ये भी नहीं हमारा सही है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, और चौथा ऑप्शन है अनिल चौहान। तो अनिल चौहान जी भी नहीं है। ये हमारे प्रेजेंट में क्या है, CDS, यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? C, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को दिया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम इसके। गौरव पांडे पहला ऑप्शन, नैन ज्योति शर्मा B ऑप्शन, C ऑप्शन सुप्पा चक्रवर्ती, और D ऑप्शन के वैशाली। तो चलिए देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गौरव पांडे को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो दिया गया है 2024 में, वो गौरव पांडे जी को दिया गया है। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। और जो इसकी पुरस्कार रूप में राशि दी जाती है, वो दी जाती है 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को दिया गया? इससे पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वो था हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, और ये है अंग्रेजी भाषा के लिए। तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हिना चौधरी। क्या हिना चौधरी को दिया गया? नैन ज्योति शर्मा, सुप्पा चक्रवर्ती, या के वैशाली? तो इसमें हमारा पहला भी ऑप्शन गलत है, दूसरा भी और C वाला भी। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, के वैशाली जी को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या 22 जून को मनाया जाता है, या 23 जून को मनाया जाता है, या 24 जून, या 25 जून? तो देखिए हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? यानी कि जब लोकसभा में चुनाव हो रहा होता है तो वहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं होता है, तो उसके लिए ये राज्यपाल इन्हें नियुक्त करता है। संविधान में अनुच्छेद 180 के द्वारा राज्यपाल इन्हें नियुक्त करता है। राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है?
राज्यपाल, क्योंकि जब लोकसभा भंग हुई होती है तो उसका जो चुनाव हो रहा था तो अध्यक्ष वहाँ पे अनुपस्थित होता है, तो उस समय पहले सदन की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को निर्वाचित किया जाता है और उसे राज्यपाल निर्वाचित करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 180 के तहत। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। पहला सोमनाथ चटर्जी, क्या ये वाला सही है? दूसरा सेठ गोविंद दास, क्या बी सही है? सी कमलनाथ, क्या कमलनाथ सही है? या डी भर्तृहरि मेहताब? तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? भर्तृहरि मेहताब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? दूसरे गेंदबाज T20 इंटरनेशनल में जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं। पहला आप लोग जानते ही होंगे कौन सा है। पहला हमारा है राशिद खान। राशिद खान ने सबसे पहले लिया सबसे तेज विकेट। ठीक है, इन्होंने 53 मैचों में लिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, क्योंकि ये दूसरा पूछ रहा है और ये पहले थे। पहले कौन है? राशिद खान पहले हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी, आप लोगों को पता होगा। तो पहला ऑप्शन, क्या जसप्रीत बुमराह जी हैं? नहीं, ये भी नहीं है। मिचेल स्टार्क, ये भी नहीं है। संदीप लामिछाने, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संदीप लामिछाने, जो नेपाल के हैं, नेपाल की टीम से खेलते हैं। ठीक है, नेपाल की तरफ से खेलते हैं। ये दूसरे सबसे तेज़ गेंदबाज बन गए हैं 100 विकेट लेने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन हमारे हैं, क्या बिहार में शुरू की गई है? तो पहला भी ऑप्शन गलत। क्या उत्तर प्रदेश में? सी वाला भी गलत। क्या मध्य प्रदेश में? ये भी गलत। तो ये योजना कहाँ शुरू की गई है? हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है, झारखंड में। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड में शुरू की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शंस इसके दिए गए हैं। क्या पूछ रहा है? अम्बुबाची मेला। तो ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा असम, क्या असम सही है? बी ऑप्शन है कर्नाटक सही है। सी ऑप्शन है तमिलनाडु सही है। या डी उड़ीसा। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। कौन सा? असम। अम्बुबाची मेला जो है वो असम में लगता है। कहाँ? कामाख्या देवी मंदिर में। कहाँ? कामाख्या देवी मंदिर में। ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर में, जो असम में गुवाहाटी में है। असम में गुवाहाटी में पड़ता है। ठीक है, और एक वार्षिक मेला है, यानी कि प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए, कुछ वहाँ के और असम के मेले हैं, जैसे रास मेला। कौन सा मेला असम में लगता है? रास मेला भी लगता है। एक नेताजी मेला लगता है, नेताजी मेला, नेताजी मेला लगता है। एक और रस महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? रस महोत्सव भी असम में ही मनाया जाता है। महोत्सव, रस महोत्सव मेला भी असम में ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगा? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या हल्दिया में बनाया जाएगा, या विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र, या फिर चेन्नई? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन भी गलत होगा, दूसरा भी और चौथा भी। सही आंसर कौन सा है? सी वाला आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो
ये होता क्या है, डीप ड्राफ्ट बंदरगाह होता क्या है, ये बहुत बड़े जहाज़ों के लिए बनाया जाता है। बड़े व्यापारिक जहाज़ जैसे कार्गो शिप हैं, बहुत विशालकाय बड़े बड़े, उनके ठहरने के लिए, माल सप्लाई के लिए, ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। तो इन्हें ही डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहा जाता है, जो बहुत विशाल जहाज़ों के लिए बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी किस देश ने जीता है? जो T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है 2024, ये किस देश ने जीता है? आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।